आज हम लोग आज के वचन जो मनन करेंगे वो है मीका नबी की किताब है। 5 अध्याय के 2 वचन पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है, हे बेतेलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से एक मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। सबके बोले आमीन, हालेलुया। ऐसा पे अपने स्थान में बैठ जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हालेलुया। यहाँ पर आज से या तो आने वाला कल से दिसंबर का शुरुआत हो जाएगा, और दिसंबर जब शुरुआत होता है तो हमारे लिए त्यौहार का मौसम शुरू हो जाता है। हालेलुया। और इसलिए हम लोग विशेष चर्चा में जाएंगे, और वो है यरूशलेम के सामने एक छोटा सा शहर है, गांव कहा जाएगा, जिसका नाम है बेथलेहम। और बेथलेहम जो है यीशु का जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। हालेलुया। और ये बेथलेहम की कहानी हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। बेथलेहम के विषय में, बेथलेहम क्या चीज है, कितना महत्व रखता है मानव जाति के इतिहास में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सो ये उद्धार का महीना शुरू हो जाएगा आज से। हालेलुया। छुटकारा का महीना, छुटकारा का, यीशु मसीह का दूसरे आगमन में हम लोग है। फिर भी जरूरी है कि हम लोग पहला आगमन के विषय में पहली भांति समझे। हालेलुया। जो आज से 2025 साल पहले इस संसार में आए थे। हालेलुया। तो यीशु के जन्म से पहले भविष्यवक्ता मीका ने छोटे से शहर बेथलेहम है ना, जिसको एप्रेता भी कहा गया है। क्या कहा गया है? एप्राता। हालेलुया। उसके विषय में लिखा है। और यह शब्द इस बेथलेहम के विषय में एक महत्वपूर्ण सच्चाई को, जो आत्मिक सच्चाई का भंडार है, उसके विषय में कहा गया है। हालेलुया। हम लोग जब जन्मदिन का, यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के सजावट, पर पकवान, कपड़ा लता खरीदने में, चर्च को, आराधना भवन को, अपना निवास का घर, मकान को सिंगराने में, सजाने में लगे रहते हैं। कई घर में स्टार है ना, तारे, स्टार लगाया जाता है। उसको भी क्यों लगाना है स्टार? उस तारे का मतलब क्या है शायद ही मालूम है। हमने बीते साल हमने चर्चा किया था, थोड़ा बहुत याद है मुझे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि वो स्टार क्यों लगाया जाता है। लेकिन सजाना है ना, घर सुंदर दिखना चाहिए। तो हमारे सजाहट में, पर पकवान में, खान पान में, आनंद मनाने में कहीं ना कहीं यीशु का महत्व, यीशु के जन्म स्थान का महत्व, बेथलेहम जैसे दाऊद के नगर, दाऊद के वंश,
के महत्व फीका हो जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो आइए हम उस कहानी के विषय में सुनेंगे जो मीका ने बता रहे हैं, तो 5 अध्याय के 2 वचन में। हालेलुया। ये लिखा है कि तो ऐसा छोटा है, छोटा सा गांव है ना, यरूशलेम से करीब 5 मील की दूरी, मतलब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी अभी के समय में यरूशलेम से बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। लेकिन उस गांव का महत्व, उस गांव का नाम का महत्व का हमको समझना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बेथेलेम का अर्थ है रोटी का घर। क्या नाम है बेथेलेम का मतलब? बेथेलेम का मतलब क्या है? रोटी का घर। ध्यान से सुनिए। और यहां पर एप्राता भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बेथेलेम एप्राता, मतलब एप्राता का मतलब है फलदायी स्थान। क्या है? ध्यान दो, ध्यान देना है। बेथेलेम का मतलब क्या है? रोटी का घर। और एप्राता कहा गया, एप्राथा मतलब फलदायी स्थान। यूहन्ना 6 अध्याय के 35 में यीशु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। क्या हो जाएगा? जीवन की रोटी मैं हूं। देखो कोई पढ़े तो इसको मिल रहा है। उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो रोटी कहाँ मिलेगा? रोटी के घर में। रोटी कहाँ मिलना चाहिए? रोटी के घर, रोटी का घर। इसलिए यीशु को बेथेलेम में जन्म लेना पड़ा। काहे कि उस गांव का नाम है बेथेलेम, मतलब रोटी का घर है। एप्राथा, और क्या नाम है? और एक वचन पढ़ लेते हैं एप्राथा से चर्चा करने से पहले। भजन संहिता 107 उसके 9। भजन संहिता 107 उसके 9 वचन। जल्दी से पढ़ेंगे, किसी को मिल गया तो। क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। किसके विषय में? यीशु के विषय में, परमेश्वर के विषय में, है ना, जिसका जन्म कहां पर हुआ है? बेथेलेम, मतलब रोटी का घर। अभी दूसरा शब्द एप्राता जो है, एप्राता शब्द का अर्थ क्या है? एप्राता शब्द का अर्थ क्या है? फलदायी स्थान। यीशु मसीह क्या कहता है? सच्ची दखलता मैं हूं और तुम डालियां हो, और मेरे पिता क्या है? किसान है। 15 अध्याय के 1 वचन से लेकर 8 वचन तक। हालेलुया। सच्ची दखलता के विषय में लिखा गया है। और फल के विषय में लिखा है। फल कहां पर? गलाती 5 अध्याय 22 और 23 में। आत्मा का फल तो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। तो वह एक बंजर जमीन को, कैसे जमीन को? बंजर, मार्चा हम लोग बोलते हैं सदरी में। हालेलुया। बंजर जमीन को सुखदाई, फलदायी
जीवन में बदल सकता है। हालेलुया। आप लोग इसके विषय में अच्छा प्रतिज्ञा वायदा मिला है। यशायाह की किताब 40, 41, 42, 43 उन सारे किताबों में लिखा हुआ है। बोले समझ कि कैसे वह बंजर जमीन को, निर्जन स्थान को जीवन के जल के सोते में भर देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम लोगों को हमारा जिंदगी कैसा है, कैसा था, कैसा होगा उसको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में भी लिखा है। दूसरा कुरिन्थी 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आपका जिंदगी, हमारा जिंदगी कैसा है ना, कैसे भी हो, लेकिन हमारा उपस्थिति जब परमेश्वर के पास होता है, हमारे जीवन में यीशु मसीह का उपस्थिति होता है, तो हम फलवंत हो जाते हैं। हमारा जिंदगी बांझ सा होगा, निर्जन सा होगा, सुनसान सा होगा, है ना। पृथ्वी कैसे था पहले? सुनसान, बेडोल और अंधकार। ये मनुष्य का जीवन का स्वभाव है ना। बेडोल, बिना आकार का, सुनसान, निष्फल, निर्जन, कोई नहीं है, और अंधकार, पाप से भरा हुआ जिंदगी, है ना। क्योंकि हम परमेश्वर के सामने नहीं रहते हैं, हम परमेश्वर के सामने नहीं होते हैं। पृथ्वी उस समय, जैसे लिखा है दूसरा वचन उत्पत्ति के 1:2, बेडोल, सुनसान और अंधकार था, क्योंकि उस समय तक परमेश्वर का वचन कार्यकारी नहीं हुआ था। हालेलुया। तीसरा वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाओ। परमेश्वर सर्वप्रथम हमारे हृदय के अंधकार को दूर करता है, हमारे जीवन के अंधकार मतलब पाप को दूर करता है। इसलिए वो कहता है पहले उजियाला हो जाओ, है ना। बोले समझ की। बेथेलहम का पहला उल्लेख, बेथेलहम शब्द का पहला उल्लेख, पहला वर्णन, पहला लेख हमको उत्पत्ति के किताब 35 अध्याय 16 से 20 वचन में लिखे हैं। हालेलुया। और कहानी ये है कि जब याकूब कनान को लौट रहा था अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए, है ना, यानी कि वो अपने मामा लोबन के वहां रह रहा था, करीब 20 साल रहा। 20 साल अपने मामा की सेवा करने के बाद लिया और राहेल को और उनके द्वारा उत्पन्न बच्चे को लेकर कनान की ओर आ रहा था, और रास्ते में राहेल को प्रसव पीड़ा हुआ और वह बेन्यामीन नाम के पुत्र को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? बेन्यामीन। और ध्यान से सुनिए, बेनोनी, बेन्यामीन का जो इब्रानी शब्द है बेनोनी, मतलब मेरा दुख का पुत्र है ना। क्या नाम है? दुख का पुत्र। बेन्यामीन मतलब क्या है? दुख का पुत्र। हालेलुया। और राहेल इस बेन्यामीन को जन्म देकर उसी स्थान में क्या हो जाता है? मर जाता है। तो राहेल को बेथेलेम के बाहर दफनाया गया था। याकूब ने उसका नाम बदलकर बिन्यामीन रख दिया, जिसका अर्थ है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र है। हालेलुया। बिनोनी, इब्रानी शब्द क्या है? बिनोनी। बिनोनी का अर्थ क्या है? मेरे दुख का पुत्र है। प्रसव पीड़ा दुख का कारण होता है ना। और दुख के साथ बच्चे को उत्पन्न किया, है ना।
और इतना दुख हुआ कि उसको मृत्यु में जाना पड़ा। किसको? राहेल को। तो याकूब ने कह रहा है कि ये मेरा दुख का पुत्र है, मेरा स्त्री को निगल गया, आज के भाषा में बोला जाए तो ऐसे सोचता होगा ना। लेकिन उसने परमेश्वर में भलाई को ढूंढा, परमेश्वर के इच्छा को ढूंढा। भले उसको दुख मिला उसका पत्नी को खोने के द्वारा, लेकिन एक पुत्र उन्हें मिला है। वो अभी बेनोनी नहीं है, दुख का पुत्र नहीं है। उसका नाम क्या रखा गया? बेंजामिन, जो है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र है। हालेलुया। क्या है? मेरे दाहिने हाथ का, माने हमारा हाथ का ताकत कौन सा हाथ में ज्यादा आता है? दाहिना हाथ में। और लोग बोलते हैं ये शुद्ध है, पवित्र है, बोलते हैं दाहिना हाथ। अपने दाहिने हाथ को उठाकर बोलते हैं, है ना, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, भेंट देते हैं, है ना। इसका मतलब बायां हाथ कुछ काम का नहीं, ऐसी बात नहीं, ये भी बहुत काम का है। हालेलुया। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, दोनों हाथ होना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बेथलेहम का पहला उल्लेख एक बहुत सी नकारात्मक संदर्भ में मिलता है। यह दुख और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? दुख और मृत्यु। ध्यान से सुनिए। बेथलेहम शब्द का अर्थ क्या है? रोटी का घर। उसको एप्रेता भी कहा गया है, फलवंत स्थान, फलदायी स्थान। और उसी स्थान में किसका जन्म होता है? बेंजामिन, है ना, जो बेनोनी शब्द से लिया गया है। बेनोनी का अर्थ है दुख का पुत्र। हालेलुया। लेकिन उस दुखदाई घड़ी में भी, उसके पत्नी के मृत्यु में जो शोक है, दुख है, उस दुख के समय में भी परमेश्वर की भलाई को ढूंढता है। हालेलुया। क्योंकि सारे बातें मिलकर क्या करेगा? भलाई ही को उत्पन्न करेगा। रोमी 8:28 में। इसलिए ये दुख को हटा दिया और उसके जगह में सुख को, नकारात्मक सोच को दूर करके सकारात्मक सोच लाते हैं। बोलता ये दुख का पुत्र नहीं होगा, परंतु ये मेरा दाहिने हाथ का पुत्र है। हालेलुया। अभी दूसरा शब्द ये है, वहां पर दुख और मृत्यु जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? दुख और मृत्यु। किसका दुख? प्रसव पीड़ा, राहेल का दुख, है ना, और राहेल का मृत्यु भी जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे बढ़कर यीशु मसीह का दुख और यीशु मसीह का मृत्यु भी जुड़ा हुआ है। हालेलुया। राहेल का दुख और मृत्यु कुछ नहीं है, लेकिन यीशु का दुख और मृत्यु महत्वपूर्ण है सारे मानव जाति के, सारे ब्रह्मांड के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जिसके विषय में यशायाह 53:1 से लेकर 6 वचन तक, है ना, लिखा गया है। बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला यीशु मसीह जब पैदा हुआ, उसको सराय में जगह नहीं मिला, गौशाले में पैदा होना पड़ा। ये भी दुख की बातें हैं। वो कहता है चिड़ियों का, पक्षियों का तो बसेरा होता है, घोंसले होता है, लेकिन मनुष्य के पुत्र का रहने का स्थान नहीं है। ये दुख का घड़ी है, गरीबी की घड़ी है। यूहन्ना 11:1-11 में लिखा है, जिसने अपने लोगों के लिए मरने के लिए स्वर्ग में आया, स्वर्ग को छोड़कर आया, है ना, जिसके लिए वह स्वर्ग को छोड़कर आया इस संसार में, वहां के लोग उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने के पास आए, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। ये दुख का पुत्र है।
है ना? क्या पुत्र है? दुख का पुत्र। कौन है? जो बेतेलहम में पैदा हुआ है, दुख भोगने वाला पुत्र। दुख का पुत्र मतलब दुख भोगने वाला पुत्र। किसके लिए? सारे मानव जाति के कल्याण के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ईश्वर का धन्यवाद हो, यीशु के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा ये कहानी, हमारा जिंदगी, हमारे उद्धार का योजना खत्म नहीं होता है, लेकिन उनकी मृत्यु के द्वारा दफनाया जाना और दफनाए जाने के चलते ही वह मृत्यु को में से जी उठा, ये भी सब परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। उस मृत्यु, उस कब्र से बढ़कर आगे की योजना को देखना। हम जो अभी दुख में है, बीमारी में, जैसे पूरी बहन बोल रहे थे, है ना, गवाही दे रहे थे, और भी आप लोग गवाही दिए, सपना, दर्शन, बहुत सारे बातें जो आप लोग बता रहे थे। कहीं ना कहीं दुख का बीड़ा हमारे ऊपर भरमार है, भरपूर है। ऐसे लग रहा है कि हम खत्म होने वाला नहीं है परिस्थिति, लेकिन इसके बाद जो परमेश्वर की योजना है, मृत्यु और कब्र में जाने के बाद भी परमेश्वर की योजना शुरू होता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और वो क्या है? पुनरुत्थान है। मृत्यु के बाद क्या है? पुनरुत्थान, दफनाया जाना और पुनरुत्थान। सो दुख, मेरे दुख का पुत्र है, इतने ही में दुख में ही सना घटा के रहना नहीं है, उससे बढ़कर याकूब ने सोचा ये मेरे दाहिने हाथ का पुत्र होगा। मेरा उद्धार का कार्य, हमारे छुटकारा का कार्य, हमारे समाज का उद्धार, हमारे समाज का बढ़ोतरी, हमारा समाज का वंश का रखवाला करने वाला पुत्र है, यही होगा, मेरा दाहिना हाथ होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह स्वर्ग से आए, मृत्यु के द्वारा कब्र में गए, अधलोक में गए, और फिर अधलोक से जी उठे, फिर परमेश्वर पिता के पास स्वर्गारोहण के द्वारा चले गए। अभी भी वह हमारे परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, जहां से वे सदा हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो हमारे परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। बोले ईश्वर से कि इब्रानी 1 अध्याय का 3 वचन, 8 अध्याय का 1 वचन, 10 अध्याय का 12 वचन पढ़िए। इब्रानी की किताब 1 का 3, जल्दी से पढ़ेंगे, एक जन खोलेंगे। 8 का 1, 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। हालेलुया, महामहिम के कहां पर बैठा? दाहिने जा बैठा है। हालेलुया। 8 का 1 पढ़ेंगे, शायद वही लिखा होगा, फिर भी देखते हैं। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, 8 का 1, इब्रानी 8 का 1। अब जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। 10 का 12 शायद थोड़ा देते ना। परंतु वह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। किसके विषय में लिखा गया है? यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया। और इसी को बिन्यामीन कहता है, सॉरी, याकूब कहता है, ये मेरा
दहिना हाथ का पुत्र है, मेरे दहिने ओर बैठा हुआ। परमेश्वर बोलता है मेरे दहिने ओर बैठे वाला। हालेलुया। यीशु में पाया गया उद्धार उनके अनुग्रह के द्वारा दया, प्रेम, स्वीकृति, पुनरुत्थान, पुनर्स्थापना, आशा, परिवार, एक भविष्य, सब कुछ बेथेलहेम नामक स्थान में मिलता है। हालेलुया। क्योंकि अगर बेथेलहेम में पैदा नहीं हुआ होता, इसलिए बेथेलहेम को महत्व दिया गया है। बेथेलहेम से ही परमेश्वर का अनुग्रह, दया, प्रेम, स्वीकृति, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में पुनर्संबंध का स्थापना, हमारे लिए आशा, हमारे लिए उम्मीदें, हमारे लिए परिवार, हम परमेश्वर के परिवार के हैं, परमेश्वर की निज जाति और प्रजा है। हालेलुया। परमेश्वर के समाज है। और ये कहां से शुरू होता है? बेथेलहेम से, उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्म होने के द्वारा। बोलो यीशु मसीह की। यही बेथेलहेम में ही युवा चरवाहे दाऊद को इस्राएल का राजा अभिषेक किया गया था। कहां पर? बेथेलहेम में ही। बोलो यीशु मसीह की। बेथेलहेम में ही हमारी आत्माओं का चरवाहा, हमारे आत्मा का रखवाली करने वाला चरवाहा है ना, का पैदा होना कौन है? बेथेलहेम से ही होता है, यानी कि यीशु मसीह। लूका 15:4-7 में, और पहला पतरस 2:25 में। हालेलुया। 2:25 पढ़िए पहला पतरस का। बोलो यीशु मसीह की। सो यहीं पर अच्छा चरवाहा पैदा हुआ। कहां पर? बेथेलहेम में, है ना। भजन संहिता 22, भजन संहिता 23 हम लोग बेहतर पढ़ते हैं। यूहन्ना 10:9-11 महान चरवाहा के विषय में लिखा गया है। हालेलुया। युद्ध के समय दाऊद ने बेथेलहेम के कुएं के पास पानी पिया, और उस पानी पीने के द्वारा उसके आत्मा को तरोताजा हो गया। हालेलुया। कहां का पानी पिया था उसने? बेथेलहेम के कुएं के पास पानी पिया था। दूसरा सामुएल 23:14-16। तो जीवन जल का पानी कहां मिला? बेथेलहेम के कुएं के पास। जिस पानी का वर्णन यूहन्ना 6:35 में, 7:37 और 38 में यीशु ने कहा। जब बेथेलहेम में यीशु का जन्म हुआ तो लोगों को एक कुआं दिखाई दिया गया, मानो, है ना। जो इस कुएं से पिएगा वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितना मेल जोल हो रहा है परमेश्वर का वचन। सो ये परमेश्वर की योजना की कहानी है। किसका योजना है? परमेश्वर का योजना। ये योजना कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? उत्पत्ति की किताब 3:15 में। जब मनुष्य ने आदम के पाप किया तो परमेश्वर ने मानवता को अपनी योजना की पहली झलक दिखाई। उसने आदम और हवा से कहा भविष्य में एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। यह उद्धारकर्ता क्या करेगा? शैतान के सिर को कुचलेगा, शैतान को पराजित करेगा। हालेलुया। जिसके विषय में निर्गमन की किताब 12 अध्याय में आपको पाप और श्राप से छुड़ाने के लिए एक मेमने के बलिदान के विषय में वर्णन किया गया है, जो कि मिस्र के गुलाम से छुड़ाया जाएगा, जिसको निर्गमन 12 अध्याय में भी पाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और उसने इन सारे वचनों को जंगल में माना खिलाने के द्वारा
चट्टान से पानी पिलाने के द्वारा परमेश्वर अपने सर्वशक्तिमान सामर्थ को, सर्वोत्तम सामर्थ को वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इस बात को वो जो कहा है वो सारे काम वो कर सकता है ना। जंगल में पानी पिला, चट्टान से पानी पिला सकता है, जंगल में खाना खिला सकता है। ऐसे आशीषों की बारिश जो पाते हैं, इन सारे भलाई के कार्य, इस सारे भलाई का शुरुआत कहां से होता है? बेतलेहम में जन्म के द्वारा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो परमेश्वर की योजना एक पुरानी योजना है, बहुत पुरानी योजना है। इफिसी 1 अध्याय का 4 वचन और पहला पत्रस, निकालिए सब कोई और पढ़े कोई भी। इफिसी 1 का 4, पहला पत्रस 1 का 20 और प्रकाशित वाक्य 13 का 8 हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है कि हम उसके प्रेम में क्या हो? निष्कपट हो, निर्दोष हो। कब चुना गया हमको? इधर पास्टर आके बोला इसे नहीं, परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले ही चुना है। हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं। फिर कौन सा पढ़ते हैं? दूसरा पत्रस ना पहला पत्रस? पहला पत्रस 1 का 20। चलिए पढ़ते हैं। हाँ, बस उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुना गया था। हालेलुया। 13 का 8 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। ये दुष्ट लोग भी है ना, और धर्मी लोग भी, जो हम देखते हैं, उन सब का निर्णय निर्धारित कब हुआ है? जगत की उत्पत्ति से पहले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो यह एक व्यक्ति की कहानी है। उस व्यक्ति आप और मैं हो सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मरियम ने जब उस पुत्र को जन्म दिया, एक छोटे से बालक को भले ही कोख में रखा, लेकिन उसके विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा था, कहा गया था, उसको ध्यान से अनुभव करते हुए, ध्यान देते हुए उस बच्चे में ईश्वर को देख रहा था, परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर के आगमन को देख रहा था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम यीशु के देह धारण से जुड़ी हर बात को समझ नहीं सकते, लेकिन समझना पड़ेगा वह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। हालेलुया। इसको समझना पड़ेगा। मरियम इस बात को भली भांति समझ रहा था। हालेलुया। सो कुछ बातों को हमें ध्यान देना है। जब यीशु का जन्म हुआ तो ब्रह्मांड यानी कि पृथ्वी का सृष्टि करने वाला, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला, अपने जीवन के लिए एक नारी, महिला की
भरोसा करना पड़ा। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसीलिए बोलते हैं वो क्या ईश्वर है यार, खुद को नहीं बचा सकता है, क्रूस पे मर गया, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वह हमारे समान हमारे दुख में दुखी होना चाह रहा था, हमारे दुखों को अनुभव करना चाह रहा था, इसलिए हमारे दुख को उसने सह लिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो 2 कुरिन्थी 8 अध्याय का 9 वचन को हम लोग देखें। 2 कुरिन्थी 8 का 9। जिसने यह सब बनाया उसे नियंत्रित करता है, उसका मालिक है, उसने सब कुछ त्याग दिया, एक असहाय शिशु बनकर हमसे बहुत प्रेम किया। हालेलुया। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। वह जन्म लेने के द्वारा, ध्यान से सुनिए, अदृश्य परमेश्वर को प्रकट करता है ना। यीशु के जन्म एक अदृश्य परमेश्वर को प्रकट करता है। यूहन्ना 1 अध्याय 18 वचन और 14 का 9 वचन नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर पॉइंट, भविष्यवाणी पूरी करने के लिए आया। उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन में जो भविष्यवाणी किया गया था उद्धारकर्ता के विषय में, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। हमारे पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए आया। इब्रानी 2 के 9, 10 के 4, 5, 10, 12, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5 वचन और मार्कुस 10 का 45। उसने हमारे पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए आया। अगला पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 5 का 19 में, मनुष्य का परमेश्वर से मेल कराने के लिए आया। 2 कुरिन्थी 5 का 19 और 1 तिमोथी 2, 5, 6। उसने विश्वासियों के लिए एक उदाहरण, नमूना बनने के लिए, एक उदाहरण आदर्श देने के लिए आया। 1 पतरस 2 अध्याय 21 और 1 यूहन्ना 2 के 6। उसने दुख उठाकर, है ना, तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया ताकि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। वह विश्वासियों को एक महायाजक प्रदान करता है। हमारे महायाजक दिया गया उसके द्वारा, जो हमारे लिए बलिदान हो गया। हालेलुया। इब्रानी 2 के 17 और 3 के 1 में, इब्रानी 2 के 14 और 1 यूहन्ना 3 के 18 में लिखा है, शैतान और उसके कामों को नाश किया गया। शैतान और उसके कामों को नाश करने के लिए वो आया इधर। हालेलुया। जिसको रोमियो की पत्री 5 के 12 में भी हम पाते हैं। वह श्राप को भी नाश कर दिया। 5 के 12, रोमी 5 के 12 में लिखा है श्राप। वो हमें भरपूर जीवन देने के लिए आया, भरपूरी जीवन। यूहन्ना 3 का 36 और 10 के 10 में बहुतायत का जीवन। हालेलुया। पिता की महिमा करना उसका उद्देश्य, ताकि हम उसके साथ पिता की महिमा करें। यूहन्ना 13 के 31, 14 के 13 यूहन्ना की किताब से। उसी प्रकार स्वर्ग की यात्रा करते समय हमें सांत्वना देता है। हम जो मसीह जीवन जी रहे, मतलब स्वर्ग की यात्रा करें, स्वर्ग की यात्रा करें, तो हमें सांत्वना दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। बीते सप्ताह हम लोग सांत्वना के विषय में सुन रहे थे। तसल्ली, सांत्वना का शहर किसको कहा गया है? कफरनहूम। इब्रानी 4, 15, 16 के विषय में लिखा गया इस बारे में। हालेलुया। इन सारे बातों में परमेश्वर हम सबों को समझाना चाहता है कि यीशु का जन्म हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। बहुत सारे लोग, करीब 70 से 80% लोग यीशु के जन्म का महत्व अभी भी अज्ञानी में है, अनजान में है, और पकवान सजाहट आनंद मनान में ही व्यस्त है, मस्त है। लेकिन मसीह की योजना, परमेश्वर की योजना को लोग धूमिल कर देते हैं। हम लोग
बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को समझते हैं और सादगी भरा त्योहार मसीह के जन्मदिन मनाते हैं। हालेलुया। हम लोग भी मसीह के जन्मदिन के शुरुआत में है, हालांकि दिसंबर महीने अगला कल से शुरू हो जाएगा। तो उस उद्धारकर्ता की योजना को समझते हुए शुद्ध और पवित्र जीवन बिताने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत अच्छा आशीष दे सके। बोले आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।